खोलो अलसाई ली धरती ने भी अंगड़ाई लो प्रभु मिलन की रुत आई लो प्रभु मिलन की रुत आई। किरणों की बाहें खोले प्राणों में मधुरस घोले किरणों की बाहें खोले प्राणों में मधुरस घोले आओ आओ गूंजन है आओ आओ गूंजन है मंगल मधुर निमंत्रण है लो प्रभु मिलन की रुत आई लो प्रभु मिलन की रुत आई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति। Recording in progress. आज का जो है डे बहुत स्पेशल है। आपको जैसे ग्रुप में भी डाला था, आपको पता ही होगा कि आज बाबा मिलन का दिन है, जब बाबा आते हैं और हमें थोड़ा ज्ञान भी सुनाते हैं, दृष्टि भी देते हैं। तो आई जस्ट वांटेड कि आज मैं उस चीज को शेयर करूं कि हमें बाबा मिलन को कैसे मनाना है। और जो आज की मुरली है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी हैं, हम उसको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेंगे। जो बाबा बता रहे हैं उसकी हम मेडिटेशन ही करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में, नो डिस्कशंस। ठीक है, डिस्कशन अपने मन में करेंगे। फिर कोई क्वेश्चन होगा आप डाल सकते हो ग्रुप में। आप धीरेन भाई ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में डाल सकते हो, बाकी सब जो शिव शक्ति में है उसमें डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। बट अभी क्योंकि हमारा शाम का जो है बाबा का मिलन, कैसा मिलन है वो? मुझ आत्मा का परम आत्मा से मिलन। तो जब परम आत्मा से आत्मा का मिलन है तो अपनी आत्मिक स्थिति बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। सब अपने वीडियो ऑन करेंगे, उसको सुनेंगे और आज सारा दिन साइलेंस और अपनी अव्यक्त स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, उसमें रहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितना हम साइलेंस में रहते हैं, फिजिकल साइलेंस भी उस स्टेट में जाने के लिए हमारे को मदद करती है ना? हम सबको पता ही है, हम सबका एक्सपीरियंस शायद होगा भी। जब भी आप साइलेंस को यूज करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस होता है मेडिटेशन का, जैसे मेडिटेशन से थोड़ी देर पहले भी आप साइलेंस में रहते हैं तो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है ना। वी गेट इनटू अ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक तो हमारे को साइलेंस में रहना है। जो काम करना जरूरी है वो जरूर करेंगे, जो काम करना जरूरी नहीं है, लेट अस नॉट गेट इन्वॉल्व टुडे इन इट। उसको ओनली नेसेसरी थिंग्स, ताकि ज्यादा कर्म कॉन्शियस जब हो जाते हैं तो भी हमारे को टेक्स अस अवे, है ना, सिर्फ आज के लिए।
और जब बाबा मिलन होगा उसमें क्या होता है, पहले बाबा आते हैं, पहले योग होता है, तो आप योग करें तो और अच्छा है। और 5 o'clock सूरज भाई बताते हैं बाबा मिलन कैसे करना है, आप वो भी सुन सकते हैं। बीच बीच में 2-2 मिनट की वो मेडिटेशन करा देते हैं। फिर 6 to 6:30 वहां जितने भी लोग बैठे होते हैं सब मेडिटेशन करते हैं। बड़ी दीदियां स्टेज पर बैठती हैं और बाबा को भोग भी लगता है, तो मतलब वो ऑफर करते हैं परमात्मा को। परमात्मा तो खाते नहीं है, पर वो दृष्टि देते हैं, वो एक हमारा तरीका है उनको रिस्पेक्ट देने का। फिर दादी जी को दिखाते हैं कि दादी जी बैठी हैं, वो हम ये तो पुराने वाले दिखा रहे हैं ना, दादी जी बैठी हैं और दादी के तन में शिव बाबा आते हैं। दादी ध्यान में जाती हैं, जब शिव बाबा आते हैं तो दादी जी दृष्टि देती हैं 10 मिनट के लिए। वो दृष्टि का टाइम जो होता है बाबा के प्रेम को अनुभव करने का समय। ठीक है, हम सब बैठ के आराम फोकस हो जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में बैठें और उस टाइम जो भी आपको लगता है मेरे अंदर कमी है वो बाबा को हम दे दें। उस टाइम पे बाबा वरदानी मूर्त है, और जो लगता है कि मुझे वरदान चाहिए उस वरदान को ले लें बाबा से, बाबा देता है। ठीक है, और बाबा मुरलियों में कितनी बार बोलते हैं कि जो पास में बैठे हैं, हॉल में जो बैठे होते हैं 25-30,000 तो वहां बैठे ही होते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने टीवी खोला हुआ है, अपना कंप्यूटर खोला हुआ है, जिस भी साधन को हम यूज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो टीवी के सामने बैठे हैं, जो सेंटर पे बैठे हैं, मैं जो दूर बैठे हैं सबसे पहले उनको अपना प्यार भेजता हूँ। तो हम कभी ना सोचें बाबा मेरे सामने नहीं है, बाबा मेरे सामने है। उसको अपना जो अंदर कखपन जो बाबा कहता है देना, एक चीज दे दो और उसके ऑपोजिट का एक गुण अपने अंदर धारण करो। ठीक है, और फिर याद रखना है कि बाबा ने ये मुझे दिया है, तो वो वरदान को एक्सेप्ट करना हो जाएगा। एक्सेप्ट करना मतलब उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको जरूर याद रखें और इसको ऐसे ही मनाएंगे हम बाबा मिलन को। ठीक है, और जो भी अभी हम करेंगे इसी मुरली को लेकर करेंगे, और जो मुरली चलेगी वो उसका रिटर्न मैटर विद इन हाफ एन आवर ऑफ द मुरली स्टार्टिंग, जब बाबा बोलना शुरू करते हैं तो वो आ जाता है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बट बाबा को आराम से सुनना, बाबा बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, वो एक सेंटेंस के बाद थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि उनकी बातें सारी डीप होती हैं, उनको यहाँ पे समेटना थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लाना, उसके लिए थोड़ा सा हमारे को अपने अंदर एफर्ट चाहिए होता है, इसलिए। ठीक है, तो उसमें आत्मिक स्थिति बनाए रखना, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रही हूँ, और याद क्या रखना है, किसके लिए आया बाबा, हमारे लिए नहीं बोलना, मेरे लिए। I am communicating with him personally. He has come for me. जब आप ये इस स्थिति में रहोगे ना, आपको बहुत सुंदर अनुभव होंगे। एंड एवरी टाइम बाबा कम्स, अब तो आ रहे हैं, डेट्स आ रही हैं, बाबा विल बी कमिंग देन अगेन आई थिंक ऑन 15th नवंबर। ऐसे ही इसी स्थिति को बढ़ाते चलना, ये एक बहुत पावरफुल चीज होती है। और बाबा कई बार बीच में ड्रिल कराते हैं कि सब आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ, उस टाइम बैठना है, जो बाबा बोलता है उसको करते चलना है। कोई चीज समझ नहीं आई है, कल क्लास होगी उसमें हम कर लेंगे, उसको रीड करोगे तो आपको समझोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि मुझे क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं समझ आ रहा है। बिकॉज मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंसेस दैट अ सोल कैन हैव। और मैं ये भी शेयर करूंगी कि जब मैंने ऐसे अच्छे से बाबा को अनुभव किया, जब बाबा आए, मैं तो हॉल में भी जाके मैंने अनुभव किया हुआ है। अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हम कितना चाहते हैं उसको एक्सपीरियंस करना। राइट, ठीक है, तो आज ऐसे ही करेंगे, आज अपने आप करना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो शायद मैं यहाँ पे टाउन में नहीं होंगी, मैं तो माउंट आबू ही होंगी,
बट उसके अगले वाला एक एक्सपीरियंस हम सब इकट्ठे शाम को बैठ के भी कर सकते हैं। जब हम सब इकट्ठे हैं तो साथ में करेंगे तो एक उसका और आनंद होता है। जूम पर ही चाहे करें, बट वी विल डू दैट आल्सो। ठीक है, तो आज इस तरह से करना। और जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, प्लीज रिकॉर्डिंग का बिगनिंग सुन लेना, ताकि आज शाम का हमारा अनुभव बहुत, आपने जरूर किया भी होगा पहले, पर आज ऐसे करना है। साइलेंस जरूर मेंटेन करना, जो जरूरी है उतना ही बोलेंगे। ठीक है, दैट इज वाई आज की मेडिटेशन भी हम मेडिटेटिव स्टेट में ही करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सुन ली सुन तो ली ही है, और जिन्होंने नहीं भी सुनी, मेन पॉइंट्स अभी हम कर लेंगे और बाद में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि आफ्टर मेडिटेशन डोंट फील लाइक टॉकिंग, राइट? नोबडी फील्स लाइक टॉकिंग। तो कुछ पूछना है मिलन के लिए या कोई भी बात, अभी पूछ लीजिए। ठीक है, तो मैं समझूं एवरीबडी इज कंफर्टेबल। ऑलराइट, तो सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर, पीठ को सीधा रखें, पर बैक रेस्ट मत लें। पैर देख लेना धरती पर हो, अगर आप चेयर पर बैठे हैं, आलती पालती मारकर बैठे हैं तो उसमें भी कंफर्ट पोजीशन होना चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल। और अपना पूरा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। अपने आप को ब्रेन के सेंटर में चमकती ज्योति देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भाग पर चमक रहा हूं। संपूर्ण मौन का अनुभव करें। वायुमंडल भी अव्यक्त, रूहानी वायुमंडल स्वयं को देखते चले। मैं सितारा डबल ताजधारी स्वमान लेंगे। मैं डबल ताज की अधिकारी आत्मा हूं। सतयुग के ताज की अधिकारी हूं। और अभी बाबा ने जो मुझे ताज दिया, पवित्रता का, जिम्मेवारी का ताज, उसके भी अधिकारी। अनुभव करें मुझ आत्मा की लाइट बहुत तेजस्वी, पावरफुल, लाइक 1000 watt bulb। मेरे चेहरे के और मेरे सिर के इर्द गिर्द एक पावरफुल लाइट का ऑरा है, बिल्कुल जैसे देवी देवताओं का होता है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, जो भी सेंटेंस बोलते जा रहे हैं
उसका अनुभव करते चले और उसको एक्सेप्ट करते चले कि यही मैं हूं, क्योंकि स्वयं प्रभु ने बोला मैं यही हूं, संपूर्ण पवित्र, दिव्य गुणों से संपन्न हूं, आत्मा के सातों गुणों से संपन्न, गुणों की लाइट, रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही हैं। यही मेरा सत्य स्वरूप है। एक एक गुण को इमर्ज होते हुए देखें। शांत स्वरूप में आत्मा, प्रेम स्वरूप में आत्मा, सुख स्वरूप, संपूर्ण पवित्र, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप और सभी शक्तियों से भी संपन्न मैं आत्मा। ये मेरा सत्य स्वरूप है। इसी सत्य स्वरूप में मैं बाबा की वाणी को आज रिवाइज करती हूँ। आज बाबा ने कहा कि रावण की मत पर नहीं चलना है, केवल बाप की मत पर चलना है। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा प्रभु को पाकर प्रभु की श्री मत पर चलने वाली बाबा ने निरंतर याद में रहने का आज डायरेक्शन दिया। तो अपने सामने देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चले सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा सामने खड़े हैं, मुझे प्रेम से संपन्न दृष्टि दे रहे। बाबा कहे आओ मीठे बच्चे आओ। और बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरा और कहा तुम मेरी चुनी हुई
वो श्रेष्ठ आत्मा बने। सर्व का कल्याण करने वाली अपनी तकदीर को श्रेष्ठ रखने वाली बाबा से दृष्टि लेते चले। और अपने स्नेह को, अपने दिल के स्नेह को बाबा के पास पहुंचा रहे हैं। हम अनुभव करें, मेरे दिल से बहुत सुंदर रोज फ्लावर्स की बौछार हो रही है बाबा की ओर। मैं अपने दिल का स्नेह बाबा को व्यक्त कर रही हूँ। बाबा ने दृष्टि दी और कहा, मेरे ज्ञान को यथार्थ रीति समझने वाली, योग अग्नि में अपने विकर्मों का नाश करने वाली तुम ही तो हो। बाबा ने अपनी उंगली से, लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक दिया और मैं ज्योति बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम। अपने प्यारे शिव बाबा के पास। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाएं। बस बाबा और मैं यही योग अग्नि है जिससे मैं सतो प्रधान बन रही हूँ। अनुभव करें कि इस योग की अग्नि से मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। मुझे मेरे अविनाशी सर्जन की दवाई
प्राप्त हो रही है। विकर्म नष्ट हो रहे हैं। जिस माया के जेल में मैं आत्मा फंसी थी, अपने मन की ही कमजोरियों के कारण उस जेल की सभी सलाखें टूट रही हैं। और अब मैं आत्मा वापस नीचे धरती पर आ जाती हूँ। आ जाए धरती पर, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करें। बाबा से मिलकर मुझे ड्रामा का ज्ञान भी क्लियर हुआ। जो सुख बाबा के साथ में प्राप्त हुआ, उससे मुझे इस पुरानी दुनिया से पूरी रीति वैराग्य आ रहा है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ड्रामा कल्याणकारी है। मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ बाबा की याद से। मैं सतयुगी सतो प्रधान आत्मा बन रही हूँ। अनुभव करें कि हम सभी यहाँ 15 आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करें कि हम सभी एक बड़ा गोला, एक सर्कल बनाकर बैठे हैं। और बीच में बाप दादा ने यज्ञ रचा है। उस यज्ञ में हम सब अपने मन बुद्धि में जो कमजोरियां हैं उनको स्वाहा कर रहे हैं। अनुभव करें। कोई फिजिकली भी अपने को ऐसे टच करके करना चाहता है तो कर सकते हैं। और डालते चलिए मेरे अंदर से जो भी कड़वाहट है, जो कालिमा है, वो सब इस पवित्र आग में भस्म हो रही है। और हम सब एक सर्कल में हैं। सेंटर की फायर स्वयं प्रभु ने प्रज्वलित करी। यज्ञ है राजस्व
अश्वमेघ, जिसमें घोड़ा रूपी देह को, देह के अहंकार को, अभिमान को मैं यहाँ स्वाहा करती हूँ। स्वाहा करने से मैं स्वयं के राजा बन रही हूँ। और स्वयं की राजा बनकर मैं अविनाशी ज्ञान से, इस गीता ज्ञान से श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर रही हूँ। मेरी स्थिति हर सेकंड श्रेष्ठ, उत्तम बनती चली जा रही है। हम सभी ने इस राजस्व अश्वमेघ अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ में सब नेगेटिव एनर्जीज को स्वाहा किया और हम संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण दैवी गुणों से युक्त हो चुके हैं। यज्ञ की आग समाप्त हुई और बीच में खड़े हैं अब बाप दादा ब्रह्मा बाबा। उनके तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। हम सबको दृष्टि दे रहे हैं। ये पूरे प्रोसेस से मैं श्रेष्ठाचारी, बाबा की आंखों का नूर, बाबा का वो मातेला बच्चा, बाबा का चुना हुआ लाडला बच्चा बनता जा रहा हूँ। बाबा का वो सियाना सेंसिबल बच्चा, जिस टाइटल से आज मुझे बाबा ने पुकारा, संपूर्ण फेथ रखने वाला बच्चा। और अब ऐसा अनुभव करेंगे कि हम सब की लाइट एक दूसरे तक पहुंच रही है। इस सर्कल में शेष संकल्प करें कि हम सभी आत्माओं के, हम एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं कि सबके विघ्न नष्ट हो जाएं। एक एक आत्मा अपने सभी बंधनों से, सभी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाए। माया और रावण की जेल से मुक्त हो, अपनी स्वतंत्रता को अनुभव करें। कि हम सब की लाइट एक दूसरे तक पहुंचकर एक दूसरे को लिफ्ट दे रही है। 2 मिनट हम इस स्थिति में बैठेंगे। बाप दादा सामने हैं, उनकी शक्ति भी हमको प्राप्त हो रही है।
कि हमारा सुंदर परिवार, परमात्मा का रचा हुआ परिवार विघ्नों से मुक्त है। अब हम सब एक दूसरे के लिए संकल्प करें। हम सभी सत्युगी आत्माएं, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने वाले, ऊंचे से ऊंची स्थिति को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। हमारी जैसे स्थूल ड्रेस फरिश्ता ड्रेस बन चुकी, हमारे सभी संकल्प फरिश्ता के समान हो चुके हैं और अब हम सब फरिश्ते उड़कर चलते हैं, ग्लोब के ऊपर बैठ जाएं। अनुभव करें कि हम सब का हाथ, दोनों हाथ ग्लोब के ऊपर है। अपने हाथों से और अपने माथे के बीच से, भ्रिकुटी से हम पूरे ग्लोब को ये पॉजिटिव एनर्जी, ये सकाश दे रहे हैं कि हर आत्मा सुखों को प्राप्त करें। हर आत्मा प्रभु को पहचाने। देते चले दिल से हर आत्मा को दुआएं। प्रकृति के पांचों एलिमेंट्स को भी सुख प्राप्त हो और ये दुनिया जल्दी ही स्वर्ग बन जाए। इन संकल्पों के साथ सकाश देते चले। तेरा जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका सबका मंगल होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में
गगन में सबका मंगल हो रे। अंतर मन की गाठी टूटे, अंतर निर्मल होए रे। पांच विकार दूर हो जाए, दैवी पुरुष सब होए रे। इस धरती के हर दिल में तन मन में शिव समाए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित हुए रे। एक धर्म एक राज चले हो, एक धर्म एक राज चली वो। स्वर्ण युग फिर होए रे। तेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। अभी हम सभी वापस अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। All of you. You know, I got confused कि सुबह है, so I turned on, but वो सूरज भाई का आ रहा है कुछ already live, Okay. ओम शांति। 23rd का ही, yeah.